नमस्कार, मैं हूं हरीश कुमार प्रधान और मैं लाया हूं आपके लिए छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 12वीं के भौतिक शास्त्र। ये वर्ष 2021 में आए हुए प्रश्न के उत्तर है, तो आप इसे जरूर देखें क्योंकि ये आपकी परीक्षा में आ सकते हैं और इससे आप देख के समझ सकते हैं कि किस किस टाइप के प्रश्न आते हैं। तो आपके एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मॉडल पेपर सेट 1, वो भी भौतिक विज्ञान का। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इसका सॉल्यूशन मिल जाए और साथ ही साथ इसके पासवर्ड को जो है आप लिख लेना, नोट डाउन कर लेना ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना रहे। और इस पीडीएफ को आंसर के साथ में आप अपने मोबाइल में या लैपटॉप में डाउनलोड कर सकते हैं। सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी और 12th क्लास का जो आपका प्लेलिस्ट बना रखा है उसमें सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे जो ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन इससे पूछा गया शून्य समय का अर्थ है, यानी कि शून्य समय किसको कहा जाता है फिजिक्स में। तो इसमें आपका शून्य समय होता है, ग पार्ट सही हो जाएगा, ग यानी कि गति के अध्ययन का प्रारंभिक क्षण, वो होता है आपका शून्य समय। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, इसका क्या कारण होता है। तो इसमें क्या होता है, पृष्ठ तनाव होता है, सरफेस टेंशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है थर्ड क्वेश्चन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड का परम ताप पैमाने में मान कितना होगा, यानी कि आपको जो है इसको केल्विन में बताना है। तो सेंटीग्रेड का केल्विन में कितना हो जाएगा, तो घ हो जाएगा 173 केल्विन। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दो ध्वनि तरंगों में विस्पंदन के आभास का कारण है, विस्पंद का आभास का कारण है, तो उसका क्या है, व्यक्तीकरण है। ठीक है, ये आपका घ आंसर इसका भी हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है प्रकाश का कौन सा गुण है जो ध्वनि में नहीं होता। तो प्रकाश में एक गुण जो होता है वो घूर्णन का होता है। ठीक है, वो आपका किस में नहीं होता है, ध्वनि में नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका छठा क्वेश्चन विकृति क्या है, यानी कि आपका डिफ्लेक्शन या कि इंग्लिश में बोलते हैं उसको। तो ये विकृति क्या है, उसके अंदर जो आपकी विकृति होती है, तो विकृति के विरूपक बल के कारण किसी वस्तु की एकांक बीमा में होने वाले परिवर्तन को विकृति कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में आज परम शून्य किसे कहते हैं, अभी अभी हमने बात करा था। परम शून्य वह ताप है जिस पर किसी गैस का आयतन क्या हो जाता है, शून्य, यानी कि उसकी जो वॉल्यूम है वो आयतन कितना हो जाता है, ज़ीरो। उसके बाद में हम बात करें पृथ्वी का विभव कितना होता है, तो पृथ्वी का विभव हमेशा शून्य होता है। आगे बात करें 9th क्वेश्चन की, क्या अकेले चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व होता है। तो अकेले तो उसका अस्तित्व होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर नहीं आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखना है। मात्रक क्या होता है, डायप्टर होता है, और ये है मीटर में नापी गई लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को उसकी क्षमता कहते हैं। ठीक है, और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, डायप्टर होता है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर 11 क्वेश्चन है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन की कोण किस रंग के लिए सबसे अधिक होता है। तो बैंगनी रंग में सबसे अधिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव को किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो लेनार्ड ने तथा जोसेफ जॉन थॉमसन जो थे उन्होंने दिया था। उसके बाद में 13वां क्वेश्चन जो है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है। तो किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ठीक है, यह उसकी जो दोनों के सम्मिलित रूप के क्या कहते हैं हम, द्रव्यमान संख्या। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग में किन कणों की बमबारी की गई। तो यहाँ अल्फा कणों की बमबारी की गई या बौछार की गई। ठीक है। पी अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक आवेश क्या होते हैं। तो अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश होल होते हैं। ठीक है, कहीं पर आपके जो है आपके जब से सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया आपके इस 2021 में जो 12th क्लास के मेन एग्जाम होंगे उसके लिए भी पूछा गया क्वेश्चन। इसके बाद में 16 क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने का काम किस उपकरण से करते हैं। तो दिष्टकारी यानी जिसको हम बोलते हैं रेक्टिफायर। ठीक है, उससे करते हैं। इसके बाद में हम 17वां क्वेश्चन जो हम बात करें तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग कितना होता है। तो लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है निर्वात यानी वैक्यूम में, यानी कि जहाँ पर वैक्यूम है, जहाँ पे हवा का अभाव है, वहाँ पर इसकी गति बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। और ये क्वेश्चन भी 2021 के लिए हर बोर्ड ने चुना है, लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। उनमें क्या था, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड
में ना दे करके उन्होंने मीटर में दिया था, तो यहाँ पे किमी की जगह यहाँ पे क्या कर दिया था, मीटर कर दिया था, और यहाँ पे भी सेकंड की जगह क्या कर दिया था, मिनट कर दिया था। तो ये चेंजेस होते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, केशिकत्व से क्या समझते हैं, और इसके दो आपको बताने हैं उदाहरण। तो सबसे पहले आपको बताना है कि द्रव्य का वह प्रभाव जिसके कारण केश नली में द्रव ऊपर चढ़ता है अथवा नीचे उतरता है, उसे केशी तत्व कहलाता है या कहते हैं, ठीक है। और आप उसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो इस उदाहरण को आपको पढ़ना है, आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया, द्रव्य प्रवाह संबंधी सातत्व समीकरण क्या है, और इसका जो गणितीय व्यंजक सिद्ध करना है आपको। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपको बतानी है। तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है उसके बारे में आपको बता देना है। इसका जो मेन पॉइंट है उसको आपको यहाँ पे देख रहे हैं ब्लैक कलर में ज़्यादा हाईलाइट किया गया, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ ज़रूर लिखनी है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें इसकी उत्पत्ति क्या होती है, तो ये आपको बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, बर्नौली का जो होता है ना, बर्नौली आपने नाम सुना होगा, तो बर्नौली के हिसाब से ही चलता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप देखेंगे पूरा का पूरा जैसे जैसे इसके आप लिखेंगे आपको सब कुछ डिस्क्राइब करना पड़ेगा ऊपर से और नीचे से, जो मतलब ये एक तरफ से जो इनर्ट होता है और एक तरफ से एग्जिट होता है, इसको आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये डायग्राम बनेगा, उसके बाद में आप इसको निकालेंगे तो AV = नियतांक मिल जाएगा। इसके बाद में 19वें जो क्वेश्चन की बात करें तो ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम आपको लिखना है, रेखा चित्र बना करके आपको बताना है। तो सबसे पहले तो डायग्राम आप बनाएंगे, तो डायग्राम के बारे में यहाँ पे जैसे उत्तर में लिखा हुआ है, डायग्राम के बारे में आपको समझाना होगा, और डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसके बारे में आपको इसी तरह से बताना है। अगर हम अगले क्वेश्चन की इसी के अथवा पार्ट की बात करें तो स्थायी दशा में ऊष्मा प्रवाह को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाना है। तो इसमें आपको बताना है, जैसे कि ये छड़ दे रखी है, इसमें ऊष्मा प्रवाह कैसे होती है ये आपको बताना है। तो हमेशा जो है आपकी ऊष्मा प्रवाह किससे होती है, तो चार्ज से होती है, जिसको हम Q से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका है इसी के हिसाब से आपको बताना है। तापांतर बोल सकते हैं इसको, जब इनके दोनों को डिफरेंस को हम बताएंगे। तो इस तरह से ये 3-4 चीज़ें जो है इसमें हमेशा प्ले करती है रोल, और इन सभी को लिखने के बाद में आप इसको पूरा का पूरा समीकरण स्थापित करेंगे और समीकरण के हिसाब से आप इसको बताएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, सरल लोलक के नियम आपको लिखना है। पेंडुलम जो है आपका सिंपल पेंडुलम, उसके बारे में बताना है। तो ये जो सूत्र है आपका T = 2 पाई √ में L/G जो है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र होता है। इसमें जो कई फैक्टर डिफाइन किए जाते हैं, जिसमें आपका समकालत्व नियम होता है, लंबाई का नियम हो जाएगा, त्वरण का नियम हो जाएगा। ये सारी चीज़ों को फोकस आपको करना पड़ेगा, तो ही आप इस आसानी से इसके आंसर्स को लिख सकते हैं। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए सब लिखना पड़ेगा। अथवा की बात करें तो प्रगामी और अप्रगामी तरंग जो है, इसमें आपको अंतर बताना है। तो आप कोई भी अंतर अपने हिसाब से लिख सकते हैं, और अंतर हमेशा, जैसे मैंने बताया, हर वीडियो में बताता हूँ कि अंतर को जब आप लिखेंगे तो बिल्कुल ऐसे टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ताकि आप इस साइड में और इस साइड में जो अंतर लिखें वो साफ साफ समझ में आ सके, आमने सामने बिल्कुल लिखना है आपको, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है, और ये पूरा का पूरा पढ़ के याद कर सकते हैं। कोई भी एक तरफ का आप अगर याद कर लेते हैं तो दूसरे तरफ का ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, आप करके देखना, रटने की ज़रूरत नहीं है। और फिजिक्स में रटना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि फिजिक्स घुमा देती है। स्थिर विद्युत के अंतर्गत कूलाम का आपको नियम लिखना है। कूलाम का नियम क्या है उसको आपको बताना है, स्थिर विद्युत के अंतर्गत, ठीक है। तो ये आपको, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और आपको बताना भी है, ध्यान रखना है आपको। ये क्वेश्चन भी इस बार 2021 एग्ज़ाम के लिए, मेन एग्ज़ाम में, जो आपके ओपन बोर्ड ना होकर के जो रेगुलर बोर्ड है, उसमें भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया गया है। तो यहाँ पर आप इसको कंप्लीट देख सकते हैं। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अथवा पार्ट में। तो यहाँ पे सांधित्र का सिद्धांत आपको समझाना है। तो सांधित्र का नियम के लिए आपको ये डायग्राम बनाना है, और सिंपल इस डायग्राम के सारे स्लॉट्स को आपको डिफाइन कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप आराम से इसको लिखेंगे। उसके बाद में P प्रकार और N प्रकार के अर्धचालक में कोई भी 4 आपको अंतर बताने हैं। तो ये भी आपको है, P और N टाइप सेमीकंडक्टर्स में आपको डिफरेंस बताना होते हैं। तो डिफरेंस भी आपको, जैसे मैंने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि आमने सामने लिखेंगे, ठीक है। कोई भी 4 अंतर आप लिख सकते हैं, जो भी आपको समझ में आता है। इसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे PN संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी की तरह उपयोग का विद्युत परिपथ बना करके आपको समझाना है, और निवेशी और निर्गत सिग्नल का ग्राफ भी आपको बनाना है। तो सबसे पहले तो आपको इन सभी PN जंक्शन के जो सिद्धांत है उसको समझाना है थोड़ा सा, उसकी कार्यविधि क्या है वो आपको बता देनी है। तो इस तरह से आप इस वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़ना,
और उसके बाद में इसका डायग्राम जो आप चाहे तो ऊपर बना सकते हैं, पहले भी और बाद में भी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायग्राम के हिसाब से ही आपको चलना है। तो इस तरह से इसका डायग्राम जो है बनेगा। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस कंप्लीट क्वेश्चन को आप देख लेंगे और इसी को आपको इसी तरह से सब कुछ बताना होगा। तो ये आगे बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टिप्पणी करनी है आपको डिजिटल घड़ी पे और अग्नि अलार्म पे। तो आप सबसे पहले डिजिटल घड़ी के बारे में लिख सकते हैं, उसके बाद में अग्नि अलार्म यहाँ पे नीचे दिया गया है, इसको आप पढ़ करके याद करेंगे। तो ये है आपका इसका सॉल्यूशन। अथवा हम बात करते हैं फैक्स मशीन की क्रियाविधि को रेखा चित्र बना करके आपको समझाना है कि फैक्स मशीन कैसे काम करती है। हालांकि फैक्स मशीन के बारे में रियली अभी मेरे हिसाब से तो ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसकी जगह आपके पास में जो संचार माध्यम का जो कार्यप्रणाली वो ज़रूर आ सकती है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, इस PDF को जो पासवर्ड है वो है 123 यानी कि आपको 1 2 3 1 2 3 1 2 3 डालना है। 1 2 3 और फिर उसके बाद में 1 2 3 यानी कि आपको 1 2 3 1 2 3 1 2 3 डालोगे, जब आपसे पासवर्ड पूछेगा तो आप उसको खोल सकते हो। तो इस तरह से आपको ये पूरा का पूरा फैक्स मशीन की कार्यप्रणाली समझानी है। और मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है वो आपका जो मैंने बताया है, जो आपका सिग्नल है उसके बारे में सब कुछ पूछा जा सकता है। कैमरे का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब चीज़ें बहुत जनरल क्वेश्चन पूछिए। तो इस टाइप के जनरल क्वेश्चन बहुत ही रेयर ही आते हैं, फिर भी आपको नॉलेज हो जाती है। तो आप किसी और क्वेश्चन में भी थोड़ा सा अपना एफर्ट लगा सकते हैं। तो कैमरे का मूल्य हो गया, आकार हो गया, उसकी किस्म कैसी है ये ज़रूरी है, और अन्य विशेषताएँ भी उसमें होती है। ठीक है। इसके बाद में अथवा क्वेश्चन की बात करें, वीडियो कैसेट की सुरक्षा तथा रखरखाव संबंधित 4 आपको कोई भी विधियाँ लिखनी है, तो आप उस अपने हिसाब से बता सकते हैं कि कौन कौन सी विधि हो सकती है। उसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पे निर्देश दिया गया है आपको, शब्द सीमा 120 है। तो यहाँ पे प्रक्षेपी गति क्या है और सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेपी का पथ परवलयाकार होता है, यानी कि इसका जो शेप है वो ओवल टाइप में होता है, और यहाँ पर इसको आपको बताना है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आराम से इस वीडियो को पॉज करके देख लेना, जहाँ पे कोई चीज़ समझाने वाली होगी वहाँ पे मैं बता दूंगा। बट फिजिक्स जो है अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है तो आपको बाद में भी, यानी कि मैं समझाना चाहूँगा अभी, तो आपको जल्दी से समझ में नहीं आएगा। बेसिक्स चीज़ें आपको थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए। तो y=u sin थीटा और y=x tan थीटा, ये सब आपकी फार्मूले जो हैं इनको आपको याद रखना होगा। और फार्मूले याद नहीं करोगे तो आप सबसे बड़ी गलती कर दोगे। इसमें आपका डिस्टेंस फार्मूला लगता है s=ut + ½ at², जो कि समय के साथ परिवर्तन में हम दिखाते हैं। उसके बाद में अथवा की बात करें, गुरुत्वाकर्षणीय त्वरण क्या है। गुरुत्वीय त्वरण क्या है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन को गणितीय गणना के आधार पर आपको समझाना है। यानी कि एक जो ऑब्जेक्ट है फ्री फॉलिंग बॉडी का आपको बताना है, फ्री फॉलिंग बॉडी आपको कैसे है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कैपिटल जी और स्मॉल जी दोनों में बहुत अंतर होता है, आपको पता है। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है कैपिटल जी, और जो ये है छोटा वाला, ये आपका कौन सा कांस्टेंट है, ये अर्थ की ग्रेविटी का है। ठीक है। तो यूनिवर्सल कांस्टेंट और अर्थ की ग्रेविटी में भी कभी कभी पूछा जाता है डिफरेंस, तो उसको आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में 26वां क्वेश्चन है, एक पत्थर को 30 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है तो स्वतंत्र गिरते, यानी फ्री फॉलिंग बॉडी का फिर से बात हो रही है, गिरते पत्थर का 3 सेकंड में तय की गई दूरी निकालनी है। यानी कि आपको मैंने अभी डिस्टेंस फार्मूला ऊपर बताया था, और दूसरा है 5 सेकंड के बाद का वेग आपको बताना है, यानी कि वेलोसिटी उसकी बतानी है। तो आपको जो जो चीज़ें दी गई है वो सबसे पहले याद रखना है। सबसे पहले तो आपको ऊंचाई का पता नहीं है, प्रारंभिक वेग तो हमेशा 0 होती है। जिस चीज़ को आप हाथ में मैंने पत्थर ले रखा है, तो जब तक उस पत्थर को नहीं छोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। उसके बाद में यहाँ पे जी आपको दे रखा है 90 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टी आपको दे रखा है टाइम 3 सेकंड। हमें फॉर्मूला पता है s=ut + ½ at²। ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो सकता है तो आप इस मिसप्रिंट को भूल जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको हाइट भी आपका हाइट के फॉर्म में लेंगे, तो यहाँ पे आपका ए जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो जाएगा जी में, और जी की वैल्यू आपको पता ही होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पर भी ये जी जो है यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा आप सही कर लेना। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, जो अभी मैंने ऊपर बताया आपको यहाँ पे। ठीक है, इस वाले को आप सही कर लेना। तो यहाँ पर आप देखोगे समीकरण में 9.8 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये लगेगा। और u आपको पता ही है 0 है, और t आपको दे रखा है 3 सेकंड,
ठीक है। तो टी हर जगह लगा देंगे हम, और इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो इसकी हाइट जो आ जाएगी 44.1 मीटर आ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, दूसरा पार्ट, इसमें आपको 5 सेकंड के बाद बताना है, यानी कि 5 सेकंड बाद क्या हो जाएगा आपका u तो 0 है ही, और v आपको बताना है 5 सेकंड में वेलोसिटी, यानी कि उसका वेग कितना तेज हो जाएगा, और समय आपको 5 सेकंड दे रखा है। तो यहाँ पर आपका v = ut + 80 लग जाएगा। ut तो आपका 0 ही हो जाएगा, क्योंकि u 0 है तो t से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। ये आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.80 लेनी है, और समय आपको 5 सेकंड दे रखा है। तो v कितनी आ जाएगी आपकी जो है 49 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। मीटर पर सेकंड में होता है आपका वेलोसिटी यानी वेग। अथवा में एक खिलाड़ी ने एक भाला 1.5 मीटर की दूरी पर फेंका। इस दूरी को अधिकतम मानते हुए भाले का प्रारंभिक वेग एवं अधिकतम ऊंचाई आपको बतानी है, यानी कि आपने भाला फेंका तो ये इस तरह से गया होगा, प्रोजेक्टाइल बन गया ये, तो इसकी सबसे मैक्सिमम हाइट जो है यहाँ पे कहीं आएगी, और ठीक है, और इतनी जो डिस्टेंस है इसने क्या कवर की है ये आपको बताना है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है R = u² sin² थीटा और g, और u² sin² थीटा में आपको g की वैल्यू मैंने जैसे बताया कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स के जो आपको क्वांटिटी लिखनी है वो तो 9.8 होती है, r आपको दे रखा है 1.5, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास क्या है, तो यहाँ पर 90 डिग्री ये आपका बनेगा, तो जो कि आपका sin 90 कितना हो जाता है 1 के बराबर हो जाता है बस। तो आपको कुछ करना नहीं है, सारी वैल्यूज़ आपको मिल गई, तो आप आंसर निकाल लोगे। u = जो है 3.83 मीटर पर सेकेंड, और आपको जो दिया गया है उसके हिसाब से अब थोड़ा सा अधिकतम ऊंचाई के लिए हमें थोड़ा सा और जाना पड़ेगा। तो हाइट जो निकालनी है वहाँ पे 2g हो जाता है, तो 2g की जगह हम 2 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे, u हमने निकाल रखा है, और बाकी सारी वैल्यू sin² 45 की बात कर रहे हैं। sin² 45 कितना होता है ये हमें बताना पड़ेगा, तो हमें पता होता है 1/√2 होता है, जो कि वैल्यू ब्रैकेट में लिख रखी है। अगर आपको ब्रैकेट की वैल्यूज़ याद नहीं रहती है तो आपको याद करना होगा, और फिर भी आप याद नहीं कर पाते हैं तो मैंने 10th क्लास के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सिखाया है, कैसे आप उसको कभी भी बना सकते हैं बिना भूले हुए, एनी टाइम एग्ज़ाम में। तो आप उसको अगर प्रैक्टिस करते हैं तो 2 से 3 सेकंड 4 सेकंड में आप जो है उसकी स्टार्टिंग की sin cos tan की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अगर आप 1 से 1.5 मिनट देंगे तो पूरी टेबल बना सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप उसको याद करते हैं या फिर बनाना सीखते हैं, उसका वीडियो मैंने बना दिया है। इसके अलावा 27वां क्वेश्चन है, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध से क्या समझते हैं, और विभवमापी द्वारा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का गणितीय व्यंजक आवश्यक रेखा चित्र द्वारा आपको बताना है। तो विद्युत परिपथ बताना है, आंतरिक प्रतिरोध बताना है, बस सिंपल है, इसको आपको डायग्राम को बनाना है। सबसे ईजी क्वेश्चन मानता हूँ मैं, अगर फिजिक्स का ये बोला जाए तो सबसे ईजी क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से इसको बता देना है। अथवा की बात करें तो डिस्क धारा डायनामो क्या है, और इसका जो है आवश्यक रेखा चित्र, मुख्य भागों के नाम वगैरह और कार्यविधि आपको बतानी है। तो सबसे पहले आप इसको डायनामो को बताएंगे। जो डायनामो है क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को डिस्क धारा में परिवर्तित करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी बोल सकते हैं आप इसको इंग्लिश में। इसमें चुंबकीय क्षेत्र होता है या क्षेत्र चुंबक होता है, इसमें आर्मेचर होता है जो घूमता है, और जो इसमें प्रवर्तांक और बुश जो होते हैं, इसको हम बुश, आप बुश ही बोलेंगे तो बेटर रहेगा। और इन सभी चीज़ों में हमारा जो है ये कार्य करता है, और इसकी डायग्राम बहुत इजी है। मैं आपको नीचे की तरफ दिखाता हूँ, देखिए इस तरह का एक डायग्राम बनेगा। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पर जो ये काले काले हैं ये B1 और B2 ये दोनों बुश हैं आपके, ठीक है। इसके अलावा आपका जो ये बीच में है ये आर्मेचर है, ठीक है। और ये आपका जो है S और N ये आपका कौन सा है, चुंबक है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ के नाम भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर आप इनको पढ़ेंगे यहाँ पे देख जाएंगे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सारा कुछ दे रखा है, कोई मिसप्रिंट हो तो उसको आप देख लेना। इसके अलावा हम अगर बात करें तो इस पूरे की पूरी कार्यविधि को आपको लिखना होता है। तो कार्यविधि 10वीं में भी पढ़ा होगा आपने, तो उसी हिसाब से आपको कार्यविधि लिखना है, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ से भी याद कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 12th का ही क्वेश्चन का जो आपका पैटर्न है वही लिखें, कई क्वेश्चंस जो होते हैं आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे थोड़ा सा ये एक्चुअली क्या हुआ है कि एक दूसरे में मिक्स हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उत्तल लेंस के लिए यू वी और जो आपका मान है उनको निकालना है, और एफ में संबंध बताना है, ठीक है, यानी उत्तल लेंस के लिए। तो उत्तल लेंस आपको सबसे पहले उत्तल लेंस के बारे में आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा, बुक से भी आप रेफ़र कर सकते हैं। उसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, इसके बारे में बहुत कुछ समझा चुका हूँ। उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में मैं पूरा का पूरा एक वीडियो सेपरेट बना चुका हूँ, तो उसको देख करके आप आसानी से सीख सकते हैं।
और पूरा का पूरा डायग्राम आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, 1/f = 1/b - 1/u हो जाता है। ये लेंस में होता है। और अगर ये आपका लेंस की जगह क्या पूछ सकता था, दर्पण पूछ सकता था, यानी कि आपका मिरर पूछ ले तो मिरर फार्मूला में उल्टा हो जाता है, आपको जैसा पता है। इसके बाद में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो होता है उसकी जो है फ्रिंज की चौड़ाई के बारे में यहाँ पर आपको व्यंजन प्राप्त करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ज़रूर करना चाहिए और अच्छे से याद कर लेना है। आप इस तरह से ये डायग्राम बनाएंगे, सिंपल डायग्राम है और इसमें कोई भी आपको डेरिवेशन नहीं करनी है, केवल इस डायग्राम को समझा देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा डायग्राम, उसके बारे में जो जो चीज़ लिखी है उसको आपको याद करना है। ज़्यादा डेरिवेशन इसमें नहीं है, जैसे मैंने बताया आपको, तो डेरिवेशन इसमें आपको नहीं करनी होती है, बस थोड़ा सा आपको केवल चित्र के हिसाब से ही लिखना होता है। तो आपको ऐसा कुछ याद नहीं करना है, जस्ट आप चित्र अगर याद कर लेते हैं तो आप सब कुछ यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पर ये समीकरण जो है त्रिभुज का है। त्रिभुज का आपको जब तक आपने अगर बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो बेसिक चीज़ों से ये आपका डेरिवेशन नहीं है, ध्यान रखना। आप डेरिवेशन जब करते हो जब आपसे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा का पूरा कंप्लीट जो है डिराइव करना पड़ता है, जैसे मैथमेटिक्स में आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो इस तरह से इसको आप कंप्लीट करोगे। 29वां जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो रेडियोधर्मिता से आप क्या समझते हैं। रेडियोधर्मिता कि हमारे दैनिक जीवन में अनुप्रयोग को समझाना है और उसका जो है उत्सर्जित विकिरणों के नाम जो है आपको बताना है। तो इसमें आपको पता ही है कौन कौन सी विकिरणें होती है, अल्फ़ा, बीटा और गामा होती हैं। ठीक है, और इन तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है, तो ये पॉजिटिव होता है आपका अल्फ़ा, बीटा जो है नेगेटिव होता है और गामा जो है ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो ये तीनों तरह के इसमें होते हैं। इसके बाद में इनकी उपयोगिता कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा चिकित्सा के क्षेत्र में है, फिर उसके बाद में कहीं कहीं कृषि के क्षेत्र में है और भूगर्भ विज्ञान में तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो दो पॉइंट नंबर 1 और तीसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्योगों में भी होता है लेकिन इतना नहीं होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे चिकित्सा के लिए और भूगर्भ विज्ञान जो है उसके अंदर होता है। अथवा में है डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको ज़रूर हमें करना है। आपको इसके लिए व्यंजक प्राप्त करना है, सब कुछ बताना है। तो डी ब्रॉगली का जो वेवलेंथ के लिए पूछी जाती है तो वो E=mc² में है, जो कि आपका मास एनर्जी रिलेशनशिप आइंस्टीन के चलता है। यहाँ पे लिखा भी है द्रव्यमान और ऊर्जा का तुल्य संबंध से स्थापित किया जाता है। तो आप इसको देख सकते हैं। ये है आपकी डेरिवेशन जिसको आपको याद रखनी होती है, क्योंकि इसमें आपके सारी चीज़ें जो है आपको ड्राइव करनी पड़ेगी। इस तरह से आपको चलेगा ये। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। पूरा का पूरा इस वीडियो को पॉज करके आराम से इसको पढ़ लेना। आगे चलते हैं। तो यहाँ तक तो यही क्वेश्चन थे आपके और मुझे अच्छा लगा कि आपके कम से कम क्वेश्चन इसमें दिए गए और इसमें लेकिन आपको बहुत कुछ कवर कर दिया गया। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए हैं वो ज़रूर आप पढ़ेंगे। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया, आपके जो दूसरे सब्जेक्ट है जैसे केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, आपने अभी फिजिक्स देख लिया, इंग्लिश और मैथमेटिक्स है, आपका हिंदी है, सभी को अपलोड कर दिया गया है। सभी की PDF फाइल, हर वीडियो में उनका पासवर्ड बताया गया है। इस वीडियो में जैसे इसका पासवर्ड बताएगा तो आपको हर चीज़ इसमें मिल जाएगी। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।